अगर सुनिए हम मर्यादा में हैं, अगर वो राम मंदिर में एक पत्थर उजाड़ लेके जाएं, अगर अपने बाप की औलाद हैं अगर, तो उनकी अगर दोनों आंखें ना फोड़ दे तो हम भी कहिए अगर राम के वंशज नहीं हैं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। ये बताइए, अगर कोई अगर पे आई तो उनके घर में घुस के हम मारेंगे, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि एक हाथ में अगर माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में भाला। बाबर मस्जिद चमकाते हैं बात, वो कहते हैं बाबर मस्जिद हमारे सीने में जिंदा है, हम कहते हैं हमारे राम रग रग में जिंदा है। मंदिर नहीं करें विवादित ढांचा उन्होंने गलती से ले लिया। विवादित ये बताइए, बाबर का जन्म अफगानिस्तान में हुआ है तो क्यों कह रहे हैं कि भाई अयोध्या में मस्जिद है हमारी? क्यों बोल रहे हैं भाई? राम हमारे बाप हैं, अगर हमारे बाप पे नजर उठाएंगे तो उनकी दोनों आंखें फोड़ दी जाएगी। भैया अगर एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में भाला भी रखते हैं। मिश्रा जी, अंशुमान जी ये बताइए कितनी बदल गई है अयोध्या? अयोध्या तो बहुत बदली, लेकिन ऐसा 5 साल पहले हमारी अयोध्या ऐसी थी कि यहाँ पर लोग आने को तरसते थे, यहाँ पे हमेशा कर्फ्यू रहता था। या जो ये आपका सौभाग्य है कि अब आप बीजेपी के सरकार में आए हैं और रिपोर्टिंग यहाँ पे कर रहे हैं आप। और इसके पहले कोई रिपोर्टिंग नहीं कर पाता? कुछ नहीं होता था, अयोध्या इतना विकसित ही नहीं था। 5 साल पहले क्या था? कुछ नहीं था। ये तो इतना विकास 5 साल में, इधर जिधर सूर्य स्तंभ बना है ना, इधर के साइड में जंगल था, जंगल इधर बाईपास के साइड में। अच्छा। अब आपसे क्या कहें हम, राम पैड़ी पे यहाँ पे लोग आने को तरसते थे कि लोग मतलब ना कोई साधन की व्यवस्था थी, ना कुछ भी थी। अब जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है तब से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड। तो कह रहे हैं रेलवे स्टेशन पहले भी था। कहाँ था भाई? पहले भी था। कहाँ था? उनके बाप बनवा के गए थे। जब मस्जिद से छुट्टी पाएंगे तब तो राम पे ध्यान देंगे भैया। आप बताइए। नहीं, वो तो कहते रेलवे स्टेशन पहले से था, एयरपोर्ट पहले से था, उसी का उन्होंने जो है बस थोड़ा सा विकसित कर दिया। कुछ नहीं विकसित किए हैं, वो केवल मस्जिद चमकाते हैं बात। वो कहते हैं बाबर मस्जिद हमारे सीने में जिंदा है, हम कहते हैं हमारे राम रग रग में जिंदा है। मंदिर ही नहीं करें विवादित ढांचा उन्होंने गलती से ले लिया। विवादित ये बताइए, बाबर का जन्म अफगानिस्तान में हुआ है तो क्यों कह रहे हैं कि भाई अयोध्या में मस्जिद है हमारी? क्यों बोल रहे हैं भाई? राम हमारे बाप हैं, अगर हमारे बाप पे नजर उठाएंगे तो उनकी दोनों आंखें फोड़ दी जाएगी। भैया अगर एक हाथ में माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में भाला भी रखते हैं। वो कह रहे हैं जी कि तो बीजेपी समय बदलता है, हमारा समय आएगा हम फिर गिरा देंगे। क्या समय आएगा भैया? जब अगर सुनिए हम मर्यादा में हैं, अगर वो राम मंदिर में एक पत्थर उजाड़ लेके जाएं, अगर अपने बाप की औलाद हैं अगर, तो उनकी अगर दोनों आंखें ना फोड़ दे तो हम भी कहिए अगर राम के वंशज नहीं हैं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। ये बताइए, अगर कोई हमारे बाप पे आएगा और हमारे बाप पे कहेगा कि राम काल्पनिक है, राम का महल उजाड़ दो, तो भैया हम तो बोलेंगे, क्योंकि अगर हमारे बाप पे आई तो उनके घर में घुस के हम मारेंगे, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि एक हाथ में अगर माला रखते हैं तो दूसरे हाथ में भाला भी रखते हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी काहे का श्रेय ले रही है, तो सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है, न्यायालय से बन रहा है, तो बीजेपी काहे इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं बनवा पाए भैया? सरकार आएगी हम इससे बड़ा बनवा देंगे। क्या बड़ा बनवा देंगे? बिहार में आरजेडी वाले राम बार आएंगे। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु से राम नहीं है ये, बल्कि राम राज्य है और हिंदू राष्ट्र भी आएगा अभी कुछ ही क्षणों में। अब अयोध्या तो आ गया, अब क्या बार हम राम मंदिर बनवाएंगे? एक ही बार अपने बाप का घर एक ही बार तो वो बनवाए हैं, क्या बार उसे बनवाएंगे? हम भी एक ही बार राजमहल बनवाए हैं, बार नहीं बनवाएंगे। पहले कह रहे थे कि हमें न्योता मिलेगा तो हम जाएंगे। अब जब न्योता मिल गया तो कह रहे हैं आधा अधूरा मंदिर उद्घाटन कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए, आप किसी मौलाने को कि जाइए आप निमंत्रण पत्र दीजिए तो थोड़ी आएगा भैया। जो उसका वोटिंग बैंक है ना वो छूट जाएगा। वो जो ऊपर चले गए मुलायम सिंह यादव, वो सोचेंगे कि भैया मेरा बेटा तो भगवा का गमछा ओढ़ लिया। अब बताओ, जैसे मुलायम सिंह यादव का नाम तो ले लिया आपने। कह रहे हैं अगर मुलायम सिंह यादव इतना ही खराब थे तो उनको पद्म विभूषण काहे दे दिए बीजेपी वालों ने? पद्म विभूषण ये तो हमारा सम्मान है कि उनको दे दिया, बाकी वो उस लायक थे नहीं। वो कार सेवकों पे गोली चलवाए। अच्छा मंत्री रहे हमारे देश के, वो कुछ भी रहे हो, उनको सम्मान दिया गया है तब वो थे, बाकी वो उस लायक थे नहीं जो उनको दिया गया। आप समझिए, जब वो कार सेवकों पे गोली चलवाए थे और यहाँ हनुमानगढ़ी से राजघाट तक खूनों की नदियाँ बह रही थी और कह रहे थे कि घंटा नहीं बजेगा राम मंदिर। अरे भैया 600 किलो का घंटा है, इतना बड़ा घंटा लगवाए हैं कि 10 किलोमीटर उसकी आवाज़ जाती है। कह रहे थे, जैसे कि कह रहे हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि हिंदू धर्म तो एक धोखा है,
और अगर ये बहुत ज़रूरी था संविधान को बचाने के लिए, अगर ज़रूरत पड़ती और गोली चलवा देते, क्या कहेंगे आप स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों पे? बताओ। सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है खोपड़ी पगला चुके हैं। अब उनको जो है मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए। अगर उनकी भाग्य है कि उनकी जो बेटी है वो बीजेपी की सांसद है इसलिए सेफ है, वरना जो है हम उनको भी सफा कर देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को भी। अगर जिस दिन हमारे बाप पे बात आई तो उस दिन चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो और चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे जो हो, सबका सर्वनाश हो जाएगा। इंडिया की जो है खोपड़ी पगला चुके हैं। अब उनको जो है मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहिए। अगर उनकी भाग्य है कि उनकी जो बेटी है